कुछ हद तक जब भी मौका मिलता है, अभी सीज़न 9 माई सेल्फ, बट इस बार जहाँ तक मैं देख पा रहा हूँ, आई थिंक वो बदतमीज़ी, वो चिल्लाना, वो चीखना, मारना, पीटना, फिज़िकलिटी बहुत ज़्यादा है। और अब तो शायद इस बार पेरेंट्स को बुलाया गया था जो सामने वाले पार्टी के बच्चों को बहुत कुछ कह के जाते हैं, विच आई फील इज़ नॉट पार्ट ऑफ बिग बॉस। आई थिंक जो लोग हाउस के अंदर हैं, कहानी या जो भी हो रहा है वो उन्हीं तक ही सीमित होना चाहिए। बाहर के लोग आके आपको कुछ बोल के जाएं, दैट इज़ नॉट पार्ट ऑफ व्हाट बिग बॉस इज़। इफ़ यू लुक एट द इंटरनेशनल फॉर्मेट ऑल्सो, उसमें कोई भी बाहर से नहीं आता है, वही जो लोग अंदर हैं वहीं तक सीमित रहता है। तो मेरा ये मानना है कि आई थिंक शो को बहुत स्पाइस अप करने के लिए ये हिंदुस्तान में वही है ना कि हर चीज़ ऐड करते रहो, मतलब उसको पूरा निचोड़ दो, तो अभी वो निचोड़ा जा रहा है। वही है ना, लोगों को टेलीविज़न पे बैठ के, घर में बैठ के आप सबकी खिल्ली उड़ते हुए देखना चाहते हैं। वो एक बहुत ही नॉर्मल सी बात है, हर दुनिया में, हर देश में ये होता है। और सब देखना चाहते हैं कि कौन किस हद तक गिर सकता है, उठ सकता है, चिल्ला सकता है, लड़ सकता है। सो एवरीबडी इज़ एंजॉयिंग द मोमेंट। और वो जो बेचारे 16 लोग अंदर हैं, वो जब बाहर निकलेंगे उनको पता लगेगा कि असल ज़िंदगी वो नहीं है। असल ज़िंदगी जब आप बाहर निकलते हो वो है। नो नॉट, आई थिंक शहनाज इज़ अ कंप्लीट एंटरटेनर। बहुत मजाकिया है। एंड सिद्धार्थ आई थिंक इज़ अ बिट ओवर द टॉप। और वो जो आसिम है चीज़ें बहुत खींच देता है। तो उनके अलावा आई डोंट थिंक सो देयर इज़ एनीबडी एल्स हु काइंड ऑफ रियली स्टैंड्स आउट। देयर इज़, आई डोंट थिंक सो एनी काइंड ऑफ लव केमिस्ट्री। मुझे नहीं लगता है कि, मुझे बस यही मानते हैं कि उस समय जो चीज़ें हो रही हैं उस समय, आजकल क्या है कि सब कुछ चैनल के लिए, टीआरपीज़ के लिए किया जाता है। तो हम जब गए थे हमने तो कभी सोचा नहीं था, बट अभी प्रेपरेशन बहुत तगड़ी है। सब लोग अपना होमवर्क करके जाते हैं, वो हमारे समय में नहीं था। कौन जीतेगा? आई डोंट नो, आई थिंक ऑल, आई वुड से आसिम, सिद्धार्थ एंड शहनाज, वही लोग मुझे लग रहे हैं जहाँ तक मैंने देखा है। बाकी मुझे पता नहीं। प्लेजर टॉकिंग टू यू। Same here. One thing which is very much in trend these days, Big Boss. How much are you following it? Honestly, I'm not following Big Boss at all. I do not follow it very religiously, but I know that what I hear from my friends, and जितना भी मैंने देखा है, I really like Siddharth Shukla. The way he is playing is amazing. Is amazing. He has kept his feet very stable in the show, and he's going strong, and I think he will win. So do you are supporting Siddharth Shukla? And what about his chemistry with Shehnaaz Gill? Do you like it? See, let's see what happens when they come out. I don't want to say anything when they are in the show. When they come out, we'll see the real stories, what is happening. So फिलहाल तो लड़ाई चल रही है। फिलहाल लड़ाई, थोड़ी सी नोकझोंक वगैरह चल रही, जितना भी मैं सुन रहा हूँ या कब वीडियोस वगैरह जो मैं देखता हूँ। माई फ्रेंड दलजीत वॉज देयर, टिल शी वॉज देयर आई वॉच्ड इट वेरी रिलीजियसली, बट वंस शी वॉज आउट आई वॉज ऑल्सो बिजी, बट आई थिंक सिद्धार्थ विल विन. दिस इज़ व्हाट आई फील. Thank you so much. थैंक यू. Okay, दीपिका, Big Boss कितना follow कर रही है? You know, एक बहुत ही चर्चित विषय है। Yes, yeah. कितना follow कर रही है? देखिए, ज़्यादा फॉलो नहीं कर रही ऑनेस्टली, बिकॉज मेरे 2 महीने से एग्ज़ाम्स थे, जैसे मैंने बताया ओडीसी के, तो उसके बाद बट मेरे हस्बैंड बहुत फॉलो करते हैं। और सैटरडे संडे मैं कोशिश करती हूँ, फ्राइडे सैटरडे संडे मैं ज़रूर देखूँ। तो बाकी रश्मि है अंदर, और रश्मि बहुत अच्छी फ्रेंड है, देवोलीना मेरी बहुत अच्छी फ्रेंड है, सिद्धार्थ के साथ में थोड़ा बहुत काम किया हुआ है। तो शहनाज गिल इज़ वेरी अमेजिंग, ऑल द कंटेस्टेंट्स आर अमेजिंग। मुझे लगता है अब तक का बेस्ट बिग बॉस सीज़न है। खैर मैंने ज़्यादा सीजन देखे नहीं हैं, बट अमेजिंग जा रहा है। कभी भी ऐसा नहीं लगता कि टाइम वेस्ट देख लिया। हमेशा कुछ ना कुछ मज़ा आता है देखकर। Top 3 में किसको? रश्मि फॉर श्योर, एंड शहनाज, सिद्धार्थ। इस साल का सीजन बहुत सारा पर्सनल लाइफ भी बाहर लेकर आया है। यस काफी personal। यस 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 Do you think वो सही था? मुझे लगता है उसको ज़रूर विनर होना चाहिए रश्मि को, बिकॉज ये सब वो कभी भी प्लान करके नहीं गई होगी। और उसने अभी बिग बॉस के ज़रिए काफ़ी कुछ जो है वो डिप्लोमेट
डिप्लोमेटिक नहीं रही और स्ट्रेट फॉरवर्ड रही, जैसी उसकी पर्सनैलिटी है उसने जैसे दिखाने की कोशिश की है, तो मुझे लगता है कि यू नो शी डिज़र्व टू विन द शो। थैंक यू। की बात की है तो यू नो एक टॉपिक जो बहुत ही ज़्यादा ट्रेंड में है इस साल और पिछले साल से इनफैक्ट, वो है बिग बॉस सीज़न 13। कितना फॉलो कर रही है बिग बॉस इस सीज़न? देखिए मैं करती हूँ, लेकिन मुझे अच्छा भी लगता है, लेकिन कई बार थोड़ा सा मैं इरिटेट हो जाती हूँ, जो सबके झगड़े और चाचा होती है, और उससे मैं थोड़ा सा ऐसे हो जाती हूँ। लेकिन मेरे को ये शो बहुत पसंद है, और ये गेम अपने में इतना अच्छा है कि मतलब आप कभी कभी अगर इस पर गौर से सोचते हैं तो आपको ये ज़रूर लगेगा कि यार ये क्या गेम है, इसमें जाके। और मैं सच बताऊँ, मुझे कहने में कोई शर्म नहीं है, मैं भी बिग बॉस में आना बहुत चाहती हूँ। अगर लोग सुने या इसको देखें तो प्लीज़ मुझे भी चांस मिले। मैं नहीं जानती कि वैसे मैं बहुत नेगेटिव में मशहूर हूँ, वहाँ जाकर मैं क्या करूँगी ये नहीं पता। और बहुत इंटरेस्टिंग और होगा। बहुत चलिए आप भी दुआ कीजिए कि मैं आ सकूँ। बिल्कुल। सलमान के साथ में फिल्म की है आपने दबंग, तो कहीं इस विषय पे चर्चा हुई है कभी? नहीं हुई नहीं, क्योंकि देखिए उनके साथ मेरे को मौका मिला, सीन किया, काफ़ी गंभीर किस्म के हैं, और साथ में रहे तो बहुत अच्छे से इज्जत देते हैं, सब कुछ है। लेकिन मेरे को ऐसा समय नहीं मिला कि मैं इस बारे में बात करूं, लेकिन मुझे लगता है अगर वो देखेंगे ज़रूर। और सलमान भाई, मैं करना चाहती हूँ बिग बॉस, प्लीज़। ओके, हम विश करते हैं कि हम आपको देखें, क्योंकि Yes. बहुत इंटरेस्टिंग होगा, क्योंकि जब जहाँ तक वहाँ जाके मुझे पता चलेगा कि वाकई मैं नेगेटिव रोल अच्छे करती हूँ, अगर वहाँ मैं उस गेम को कर सकी तो। बिल्कुल। उसके अलावा यू नो इस सीजन में रश्मि है, जिनके साथ में आप काम कर चुके हैं, कैसा खेल रही हैं वो? क्या देखिए, रश्मि को मैं एक तो बहुत अच्छी एक्ट्रेस मानती हूँ, क्योंकि जितना 6 साल मैंने और उसने कैरेक्टर किया है, क्योंकि मेरी नाती बनी थी और हम दोनों ने बहुत मिलकर उस शो में कहा, एक दूसरे के साथ बैठकर डिस्कस कर सीन किए हैं। ब्रिलियंट एक्ट्रेस, और अपने में बिल्कुल क्लियर है कि उसने क्या करना है, और बहुत सोच समझ के वो गेम को खेल रही है। भले ही उसमें कहें कि वो लोग बहुत सारे कमेंट देते हैं कि वो ऐसा कर रही हैं, वैसा कर रही है, मैं किसी का सुनती नहीं, क्योंकि मुझे मालूम है कि रश्मि अपनी चीज़ को जानती है कि वो कैसे लेकर उस चीज़ को जाएगी, और मुझे पूरा विश्वास है कि विनर वो होगी। उनकी पर्सनल लाइफ शो पर सबके सामने आई, तब बहुत सारे लोगों ने कहा गेम है, गेम है, गेम है। क्या लगता है रश्मि अपनी पर्सनल लाइफ को लेकर गेम खेल सकती है? देखिए, इस बारे में तो मैं कोई कमेंट नहीं करूँगी, क्योंकि जितना वो रश्मि जानती है या कोई भी एक्टर उस शो में काम करता है, वो ये शो में जाने से पहले जानता है कि पर्सनल लाइफ थोड़ी बहुत तो उस गेम में उछलती है ना। और अगर कोई बहुत ही स्ट्रांग बंदा है और उसको मालूम है कि उसकी ज़िंदगी में क्या घटा है, वो उस तरह उसको हैंडल करेगा। और रश्मि इस मामले में बहुत ही सेंसिबल एंड मैच्योर है, और मुझे बिल्कुल भी नहीं लगता है कि वो इस चीज़ को लेकर घबराएगी या उसका इस चीज़ पर उसकी लाइफ में कोई असर पड़ेगा। बहुत बैलेंस लड़की है और बहुत अच्छे से लेकर चीज़ को चल रही है। बाकी मेरी तरफ से ऑल द बेस्ट सबको, पर रश्मि बेटा तुम्हें सबसे ज़्यादा ऑल द बेस्ट। कोई पर्सनल फेवरेट है रश्मि के अलावा? सिद्धार्थ इज़ अ वेरी गुड एक्टर एंड बहुत अच्छा है। और बीच में मेरे को नाम तो याद नहीं है, दिल्ली से एक लड़की है, बड़ा रफ टफ बोलती, हाँ वो भी अच्छी है ना। तो हाँ, क्योंकि ऑफ कोर्स वो लोग क्योंकि मेरे को लगता है इस फील्ड से नहीं है, तो बहुत नेचुरल चीज़ें वो लोग करते हैं, ऐसा नहीं लगता कि कुछ सोच समझ के कर। देखिए, रश्मि और सिद्धार्थ को तो देखती हूँ, बाकी गेम ऐसा है कि कौन कब बाजी मार जाए नहीं पता, और सबको इंतज़ार रहता है फाइनल का कि कौन आएगा। कुछ लोग बड़ा प्रिडिक्ट कर देते हैं, मैं ऐसा नहीं करती, क्योंकि जैसे अभी बच्चों का सिंगिंग का शो आया था, उसमें छोटी बच्ची जीती थी। मैं हमेशा मतलब उस फिनाले की बहुत दाद देती हूँ, कि मेरे को ऐसा लगता है कि सही उसमें हुआ, कि लोग जिसका सोच रहे थे वो ना होकर जिस बच्ची का हुआ वो डिज़र्व करते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। चलिए, थैंक यू सो मच, और हम उम्मीद करते हैं अगले सीजन में हम आपको ज़रूर देखें बिग बॉस में। मेरे को शुभकामनाएं दीजिए आप। थैंक यू सो मच, बाय। Okay, so besides that, one thing which is very much in trend is Big Boss season 13, and you being a part of Big Boss, like how much are you following this season? Honestly, I haven't followed too much of this season because मुझे लगता है कि
बहुत ज़्यादा वायलेंस हो गया है, धक्का मुक्की, मार धाड़, गाली गलौज बहुत ज़्यादा हो गया है। और जब मैं स्पेशली सलमान वाले एपिसोड्स देखता हूँ तो मुझे लगता है कि जो उनको गुस्सा आता है वो काफ़ी जायज़ है, काफ़ी जेन्युइन है, क्योंकि उनके सामने भी, उनके स्टेज पे होते हुए भी लोग बहुत गलत तरीके से बिहेव करते हैं। पीपल डोंट स्टॉप टॉकिंग व्हेन सलमान इज़ टॉकिंग। ये सलमान की गुडनेस है कि वो जैसे वो अपना एक रूप दिखा सकते हैं वो नहीं दिखाते और वो चुप हो जाते हैं। और कई सारे लोगों को तो उसमें मुझे लगता है कि सलमान के अंदर जाके धनाधन दे देना चाहिए। सम पीपल डिजर्व इट। आई डोंट वांट टू नेम एनीबडी एंड गिव देम टू मच इम्पोर्टेंस, बट सम पीपल आर रियली इल बिहेव। मतलब 2-3 साल आपको इंडस्ट्री में हो और दे ओनली शाउट एंड स्क्रीन, and I don't like them. I don't like that. Any particular favorite? My favorite is Rashmi Desai because she's a friend. Aarti, my very good friend Krishna's sister, and very sweet girl. And I think even Siddharth is reasonably nice. So besides उसके अभी जो सिद्धार्थ का लड़ाई है जहाँ वो ब्रेक डाउन होकर शो छोड़ना चाहते हैं, उसमें क्या कहना चाहिए? सी बिग बॉस एक बहुत ही अलग तरीके का शो है। जब आप अंदर होते हैं तो आप भूल जाते हैं बाहर की दुनिया के बारे में, क्योंकि आप इतने इरिटेट हो जाते हैं, आपको लोग इतना पोक करते हैं। सो इट्स वेरी डिफ़िकल्ट टू रिमेन सेन एंड सेंसिबल इनसाइड द हाउस। तो ये भी एक दौर है। शायद सिद्धार्थ काफ़ी परेशान होगा अंदर। सिद्धार्थ ही नहीं, असीम भी मुझे लगता है काफ़ी परेशान है। तो वो हो जाता है, बट आई एम श्योर व्हेन दे कम आउट दे बिकम नॉर्मल। और आरती के बारे में क्या कहना चाहेंगे? आई थिंक शी इज़ अ वेरी इमोशनल गर्ल। शी इज़ वेरी वेरी इमोशनल। और मुझे नहीं लगता कि इतने टाइम तक कोई भी इंसान अपने पूरी फैमिली से, अपनी पूरी दुनिया से दूर रहता है। तो जो आप उनका रूप देखते हो वो बहुत अलग होता है उनकी रियल लाइफ से। लेकिन लोगों का कहना है कि वो ज़बरदस्ती हर मुद्दों में घुसने की कोशिश। सी अगर कोई इंसान कुछ नहीं करता तो लोग कहते हैं कि दिख नहीं रहा, जब कोई कुछ करता है तो लगता है कि ज़्यादा दिख रहा है। सो इट्स वेरी डिफिकल्ट टू स्ट्राइक अ बैलेंस इनसाइड दैट। रश्मि, डू यू थिंक अरहान के जाने के बाद में शी इज़ फार मच बेटर नाउ? आई थिंक रश्मि अकेले ही अच्छा खेल रही हैं, एंड आई विश हर द बेस्ट, एंड आई वुड बी वेरी हैप्पी इफ रश्मि विन्स द शो। थैंक यू सो मच। सो ओके, इसके अलावा बिग बॉस कितना फॉलो कर रहे हैं? बिल्कुल टाइम नहीं, मतलब क्या बोलूँ कि पहला महीना देखा था, फर्स्ट मंथ रिलीजियसली देखा था। उसके बाद से ऑन एंड ऑफ, और इतना पॉपुलर हो गया इस बारी बिग बॉस की हेडलाइंस पढ़ने में, या आप देखो फेसबुक पे भी आया होता है। तो आई एम नॉट फॉलोइंग इट, देख नहीं रहा हूँ, बट या आई नो व्हाट्स हैपनिंग। फेवरेट तब होता है जब आप रिलीजियसली देखते हो, बट स्ट्रॉन्ग इज़ आई थिंक आसिम इज़ देयर, सिद्धार्थ, शहनाज, जिनकी बहुत चर्चा रहती है। इन सब जो 3-4 हैं, यही है। इस बार का बिग बॉस इसलिए भी चर्चे में बिकॉज लड़ाई झगड़ा बहुत ही ज़्यादा हो रहा है और एब्यूसिव लैंग्वेजेस भी बहुत लोग। वो तो हर साल होता है, इस साल थोड़ा आई थिंक ज़्यादा हो गया है। सुनने में आता है कि थोड़ा एग्रेशन ज़्यादा है, थोड़ा वायलेंस हो गया, एंड सब एक दूसरे की पर्सनल लाइफ्स बाहर ला रहे हैं। एंड मतलब आई नो रश्मि, वी हैव वर्कड टुगेदर, लाइक हमने काम किया हुआ है। तो थोड़ा पढ़ लेता हूँ कि क्या दिखाया जा रहा है और क्या हो रहा है, जैसे उसकी पर्सनल लाइफ लेकर आए हैं, तो वो सब ज़्यादा हो रहा है। डू यू थिंक पर्सनल लाइफ रश्मि का जो शो में आया वो अलग था? आई डोंट नो, नो कमेंट्स ऑन दैट, बिकॉज मैंने वो एपिसोड्स देखे नहीं हैं। जितना पढ़ा है और जितना मैं जो सेलेब्स बोलते हैं, अपनी राय देते हैं, बिकॉज दे आर वॉचिंग इट, सो आई एम नॉट वॉचिंग इट। बट या अभी आया है तो शायद उसको थोड़ा बहुत इल्म तो होगा कि ऐसा होने वाला है, या बिकॉज कहने में आया था कि अरहान जो है उनके बॉयफ्रेंड है, तो वही एक ही घर में है, तो ये सब चीज़ें तो आनी थी उठकर। हाँ, तो क्या लगता है कौन जीतेगा? मैं क्या बोलूँ, मैंने ये बोल सकता हूँ कि मेरे फेवरेट्स आसिम है, देन सिद्धार्थ है, शहनाज है, और मुझे लगता है कि इन तीनों में से कोई बाजी मार के लेके जाएगा। दैट्स व्हाट आई थिंक। थैंक यू सो मच। या थैंक यू। ओके, सो बिसाइड्स दिस एक विषय जो बहुत ही चर्चित है इस थैंक यू वेरी मच। बिग बॉस कितना फॉलो कर रहे हैं? बिल्कुल नहीं करता हूँ, इसके बारे में सब लोग मुझे पूछते हैं, मैं फॉलो ही नहीं करता बिग बॉस। क्योंकि मुझे पसंद नहीं है फॉलो करना, बहुत नेगेटिविटी लगती है मुझे, और लोग चलाते हैं, गालियाँ देते हैं, झगड़ते हैं। प्यार करो यार, प्यार से जियो। पार्ट रह चुके हैं। हाँ, तो काफ़ी है ना, इतना झेला मैंने 3 महीने के लिए। It's a great show, people love it, enjoy it. लेकिन I'm very sensitive, so I don't like to watch, and I don't have the time to sit and watch it every day anyway. जो लास्ट सीज़न या 2 साल पहले लास्ट सीज़न देखा था थोड़ा सा मैंने, क्योंकि मेरे बहुत करीब के दोस्त करणवीर बोरा उसमें थे, तो 2-4 एपिसोड मैंने देखे। और जब भी कुछ
मुद्दा उछल जाता था तो मैं जाके देखता था, क्योंकि ना ही करणवीर लेकिन उसकी जो वाइफ है टीजे मेरे बहुत करीब के दोस्त हैं दोनों, तो उनके लिए मैंने थोड़ा बहुत देखा। सिद्धार्थ शुक्ला मेरा बहुत पुराना दोस्त है, लेकिन उसके अलावा मैं किसी और को, रश्मि को जानता हूँ, लेकिन मैं देख नहीं रहा हूँ और मुझे कोई आइडिया नहीं है कि क्या हो रहा है। सिद्धार्थ और रश्मि की फाइट से सहमत है? थोड़ा बहुत मैंने सुना कि फाइट्स हो रहे हैं, फाइट्स तो होते रहते हैं, वो शो के बाद 1 महीने के अंदर बेस्ट फ्रेंड्स बन जाएंगे, ये है शो। तो आप तो पहले से जानते हैं, तो वो दोनों बाहर अच्छे से थे और घर के अंदर हो जाता है, क्योंकि वो जो सिचुएशन है ना, आपको ऐसे माहौल में रखा जाता है जहाँ पे ना आपका खाना पीना सोना सब टाइम पे मिलता है, आपको सोने को मिलता ही नहीं है, और ना मोबाइल है, ना न्यूज़पेपर है, ना कुछ कलम होती है, आपको अपने जो सोच विचार है वो आप लिख भी नहीं सकते हैं, तो आपका दिमाग तो ख़राब होने वाला है। और फिर ऊपर से गेम है, मैनिपुलेशंस होती हैं, लोग है कुछ और दिखाते कुछ और है, तो वो सब चीज़ें ऑब्वियसली अफेक्ट कर जाती हैं, झगड़े होते हैं यार। लास्ट कुछ दिन बचे, क्या लगता है कौन जीतेगा? मुझे कोई आइडिया नहीं, कुछ भी मैं फॉलो नहीं कर रहा हूँ, बट लेट द बेस्ट मैन और वुमन विन, दैट्स ऑल आई से। थैंक यू वेरी मच। इसके अलावा एक सब्जेक्ट जो बहुत ही ज़्यादा चर्चे में है वो है बिग बॉस, तो आपसे जानना चाहूँगी कितना फॉलो करते हैं? मैं बिग बॉस बिल्कुल फॉलो नहीं करता हूँ। मैं पहले 2-3 सीज़न बड़े चाव से देखता था, लेकिन फ़िलहाल कभी कभी वो वक्त नहीं मिलता है, क्योंकि टेलीविज़न जब आप करो तो आप घर पहुँचते ही 10:30-11 बजे, और फिर अगले दिन सुबह को 9 बजे शूटिंग होती है, तो नहीं, बिग बॉस इस बार मैं फॉलो नहीं कर पाया हूँ। लेकिन मेरे एक दोस्त हैं सिद्ध शुक्ला, मेरे परम मित्र हैं, और मैंने सुना कि वो अच्छा खेल रहे हैं और अच्छा कर रहे हैं और लोग उन्हें पसंद भी कर रहे हैं, तो आई विश हिम ऑल द बेस्ट एंड आई विश ऑल द अदर पीपल आल्सो ऑल द बेस्ट। क्या लगता है सिद्धार्थ जीत पाएंगे? क्योंकि ये कहना मुश्किल है मेरे लिए, क्योंकि अगर मैंने शो देखा होता तो मैं कमेंट कर पाता, लेकिन मैंने शो नहीं देखा है, तो ये कहना मुश्किल है कि कर पाऊँगा या नहीं। बट जो सुना है वो बहुत अच्छा खेल रहे हैं, उम्दा खेल रहे हैं, और बिग बॉस इज़ अबाउट प्लेइंग गेम द राइट वे, एंड सिंस ही इज डूइंग इट, इट्स गुड फॉर हिम। एज यू सेड ही इज योर फ्रेंड, यू नो, बहुत ही एग्रेसिव उनको घर के अंदर माना जाता है, वाज ही एग्रेसिव व्हेन ही इज आउटसाइड? मैंने सिद्धार्थ को कभी भी अग्रेसिव अपनी ज़िंदगी में नहीं देखा है, और ये होता है कि जब आप उस घर में जाते हैं तो आपका बर्ताव चेंज हो ही जाता है। आप ज़रा सोचिए, हम लोग तो 1 घंटा देखते हैं, वो बाकी 23 घंटे में क्या होता है ये हम कोई नहीं जानता, तो टू एक्चुअली मेंटेन दैट डेकोरम इट्स वेरी वेरी डिफिकल्ट, एंड दे आर ऑल डूइंग इट, इट्स अ चैलेंज। थैंक यू। Okay, not an issue, but besides that, you know, the year is full about one thing is that Big Boss, it's in very much in trend. How much are you following Big Boss? I don't follow Big Boss too much because it is not. It's not something that I probably have the mindset to watch, because I think you need a lot of patience. You need a lot of strength to be able to see such aggressive behaviors, you know. So it's difficult for somebody like me who likes peace and likes to be peaceful to watch something as aggressive as that. Anyone favorite or any friend inside the I don't follow it so much to have any favorites or any somebody who's not so much of my favorite. Any friend? No, I don't know anybody in the house. Thank you so much. Thank you.